हेलो स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड्स में हमने मोनोहैलाइड और डाईहैलाइड कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हमें ट्राईहैलाइड्स कंप्लीट करने हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 हेलोजन एटम होते हैं और हमारे सिलेबस में केवल हेलोफॉर्म्स ही हैं इंपॉर्टेंट। हेलोफॉर्म मतलब CH3 हमें स्टार्ट करना है। तो CH3 हेलोफॉर्म्स यदि स्टार्ट करें तो उनके बारे में पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बोलूँ तो हेलोफॉर्म हर टाइप का मिलेगा आपको, हर हेलोजन से रिलेटेड मिलेगा। फ्लोरीन वाला फ्लोरोफॉर्म भी है, क्लोरीन वाला क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमीन वाला ब्रोमोफॉर्म है और आयोडीन वाला क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म हो जाएगा। और ये हमने GOC में पहले स्टडी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये जब हमने इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया था तब। यदि एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करें तो इन जनरल हमें ऐसा लग सकता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू मैक्सिमम -I इफेक्ट। CHF3 होना चाहिए मोस्ट एसिडिक, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा एसिडिक हमें क्या दिख रहा है, देखो क्लोरोफॉर्म दिख रहा है। और GOC में हमने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि जब हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस से हम क्या स्टडी करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यदि मैं रिकॉल कराऊँ तो हम ये बोलते थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। तो जब हम क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो इस टाइप का बनता है। क्लोरोफॉर्म के केस में ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन यहाँ पर होता है कॉन्जुगेशन। कैसा कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज किसी एटम पर रहे और यहाँ पर यदि रहे वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये कॉन्जुगेशन कहलाता है नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। और इसके कारण होता ये है कि कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होता है। इस कारण से CCl3- इज मोर स्टेबल देन CF3-। और यही रीज़न है कि क्लोरोफॉर्म का एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरोफॉर्म से ज़्यादा होता है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। और जनरल इन्फॉर्मेशन में यदि बात करें तो फ्लोरोफॉर्म इट इज़ नॉट एन ओजोन डिप्लेटर बट इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। क्लोरोफॉर्म के बारे में यदि बोलूँ, इट इज़ ए कलरलेस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग डेंस लिक्विड। इट इज़ ए पावरफुल एनेस्थेटिक, इफोरिएंट, एंजियोलाइटिक एंड सिडेटिव। ब्रोमोफॉर्म के बारे में यदि बात करें तो दैट इज़ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आयोडोफॉर्म के बारे में यदि बोलूँ तो पेल येलो क्रिस्टलाइन वोलेटाइल सब्सटेंस। या आयोडोफॉर्म का जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। हमारे सिलेबस में सारे स्टडी नहीं करते, हमारे सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। तो हमें स्टार्ट करना है इस वीडियो में, एक्चुअली क्लोरोफॉर्म स्टडी करना है। क्लोरोफॉर्म के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और क्लोरोफॉर्म के केमिकल रिएक्शंस हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो यदि क्लोरोफॉर्म के बारे में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करें तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कुछ पहले भी हम पुराने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है फर्स्ट फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में हमने रिएक्शन देखा था हेलोजनेशन। हेलोजनेशन एल्केन्स का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और हमने उसको अच्छा रिएक्शन नहीं बोला था, सुटेबल नहीं था प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि सो मेनी साइड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। लेकिन उस दौरान जब H को Cl सब्स्टिट्यूट करता है तो एक प्रोडक्ट CH-Cl3 तो बनता है, बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यूज़ नहीं करते। क्यों? सो मेनी साइड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये तब भी यूज़ किया जा सकता है बाय रिडक्शन। हेलोजन को हटाकर H इंट्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन करते हैं मेटल एसिड से FeH2। रिडक्शन का मतलब है हेलोजन हटेगा और हाइड्रोजन आएगा, तब जाकर जो बनेगा दैट इज क्लोरोफॉर्म बनेगा, CH-Cl3 और HCl बनेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है थर्ड। हालांकि मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपरेशन से। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम क्लोरोफॉर्म लेबोरेटरी में जब बनाया गया था बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड इथेनॉल बना था। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 और इथेनॉल होता है C2H5OH। इन दोनों को यूज़ करके क्लोरोफॉर्म बनाया गया था। ये जो CaOCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है COH ट्वाइस और सप्लाई करता है Cl2। ये जो COH ट्वाइस है ये है बेस अल्कली और HCl2 क्या हो गया, हेलोजन। बेस और हेलोजन मिलकर हेलोफॉर्म बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी रिएक्शन को क्या बोला गया, आगे चलकर इसी रिएक्शन को बोला गया हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत बड़ा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें पूरा एक लेक्चर एक वीडियो लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन तो दिया है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में तो है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम हेलोफॉर्म रिएक्शन का ही वीडियो पूरा बना देंगे, ठीक है ना।
तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले थ्योरी बेस्ड है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। सबसे पहले हम जो ले रहे हैं दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन एयर और लाइट से ही हो जाता है, स्लो ऑक्सीडेशन है। लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइजेज बाय एयर एंड लाइट टू फॉर्म अ वेरी एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट के कांटेक्ट में आया तो जो बन गया वो क्या बना, फॉस्जीन गैस बना, हाईली पॉइजनस बना, साथ में बना HCl। अब क्लोरोफॉर्म का कुछ मेडिसिनल यूज़ भी है, एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। तो यदि क्लोरोफॉर्म का मेडिसिनल यूज़ है और उसके ऑक्सीडेशन से पॉइजनस गैस बन जाता है तो उसके स्टोरेज में हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस देखने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हमने ये लिखा हुआ है प्रिकॉशंस टू कीप क्लोरोफॉर्म प्योर। पहला प्रिकॉशन, इट इज़ फिल्ड इनटू द डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल्स टू कट ऑफ लाइट। डार्क कलर का बॉटल रहेगा तो लाइट के कांटेक्ट में कम आएगा, लाइट के कांटेक्ट में कम आएगा तो ऑक्सीडेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड, इट इज़ फिल्ड अप टू द टॉप, अप टू द ब्रिम, अप टू द नेक टू कट ऑफ एयर, क्योंकि यदि बॉटल थोड़ा भी खाली रखेंगे उसमें एयर आएगा और एयर से ऑक्सीडेशन होता है। थर्ड लिखा हुआ है कि इन केस भाई एयर और लाइट के कांटेक्ट में तो हर कंडीशन में आएगा ही आएगा, कोई भी सोल्यूशन है तो सेफर साइड पे उसमें क्या मिक्स कर देते हैं, C2H5OH मिक्स कर देते हैं, इथाइल अल्कोहल। C2H5OH इज एडेड विच कन्वर्ट्स हार्मफुल फॉस्जीन इनटू हार्मलेस इथाइल कार्बोनेट। ये जो फॉस्जीन बन गया है, इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, उससे रिएक्ट करेगा। Cl कैसा बिहेव करेगा, लीविंग ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, NuH टाइप। और न्यूक्लियोफाइल जब लीविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये बना देता है इथाइल कार्बोनेट बना देगा और ये हार्मफुल नहीं होता, ये हार्मलेस है। तो इन केस इतने प्रिकॉशंस के बाद भी फॉस्जीन बन गया तो C2H5OH संभाल लेगा। टेस्ट फॉर फॉस्जीन प्रैक्टिकली अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के लेवल के हिसाब से फॉस्जीन का कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता। फॉस्जीन का टेस्ट किया जाता है क्योंकि फॉस्जीन के साथ में क्या बनता है, साथ में HCl, तो HCl का टेस्ट किया जाता है। और यदि HCl का प्रेजेंस कंफर्म हो गया तो ये कंफर्म हो जाता है कि कंटेनर में, सैंपल में फॉस्जीन भी बना है। और HCl का टेस्ट कैसे करते हैं, HCl का रिएक्शन AgNO3 से कराते हैं और यदि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो ये कंफर्म हो जाता है कि सैंपल में HCl प्रेजेंट है। और यदि HCl प्रेजेंट है इसका मतलब साथ में क्या बना होगा, फॉस्जीन बना होगा। ठीक है ना। फिर एक डाउट ये आता है कि इन केस यदि सैंपल में फॉस्जीन बन गया तो क्या पूरा सैंपल बेकार हो जाएगा, क्या हम फॉस्जीन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन ये लिखा हुआ है, फॉस्जीन एंड HCl कैन बी रिमूव्ड from sample chloroform by washing with saturated aqueous carbonate solution such as sodium bicarbonate। ये क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, कोई भी कार्बोनेट क्या करेगा, फॉस्जीन से रिएक्ट करेगा, फॉस्जीन से रिएक्ट करने के बाद उसे हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। फिर टेस्ट की बात करें तो हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम्स में यूज़ होता हुआ नहीं देखे, लेकिन फिर भी एक्चुअल टेस्ट फॉस्जीन का ये है। ठीक है ना। जिस सैंपल को मुझे टेस्ट करना है, मतलब सस्पेक्टेड सैंपल जो है वो किससे टेस्ट करते हैं, कैन बी टेस्टेड फॉर फॉस्जीन यूजिंग फिल्टर पेपर। और ये फिल्टर पेपर नॉर्मल नहीं होता, फिल्टर पेपर ट्रीटेड विथ 5% डाइफेनाइलएमीन और 5% डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड इन इथेनॉल एंड देन ड्राइड। अब यदि फॉस्जीन सैंपल में रहेगा तो ये जो फिल्टर पेपर आपने लिया है विच टर्न्स येलो इन फॉस्जीन वेपर, तो यदि सैंपल में फॉस्जीन रहेगा तो वो फिल्टर पेपर किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, तो फॉस्जीन का प्रेजेंस कंफर्म हो जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये यूज़ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन था इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, मैंने कभी भी इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए नहीं देखे हैं। रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के रिडक्शन का मतलब है कि हेलोजन हटाओ और हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है ना। अब क्लोरोफॉर्म का यदि मैं रिडक्शन करूँगा तो इसमें कितने हेलोजन है, 3। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि किस एक्सटेंट तक रिडक्शन करेगा। अब रिएजेंट का स्ट्रेंथ देखकर तो मुझे आइडिया नहीं लगता। ZnHCl यदि लेंगे तो एक Cl को हटा देगा ही और जो प्रोडक्ट में बनेगा दैट इज CH2Cl2। ZnH2 लिया, थोड़ा एक्सेसिव रिडक्शन हो जाएगा और जो बनेगा दैट इज CH3Cl। ZnROH लेने पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH4। इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन आते हुए कभी भी नहीं देखे। थर्ड रिएक्शन पर आते हैं। थर्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस, ये रिएक्शन हमने पहले भी स्टडी किया है। जब हमने मोनोहेलाइड पढ़ा था तब भी हमने ये बोला था कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है OH कम्स इन प्लेस ऑफ हेलोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो हेलो फॉर्म में, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में कितना हेलोजन है, ट्राई हेलाइड है, तो 3 हेलोजन सब्सटीट्यूट होंगे और 3 OH आ जाएगा। अब रिएजेंट हमने क्या बोला था, मोनोहेलाइड में बोला था यहाँ पर एक्वस अल्कली लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, OH माइनस। OH माइनस ने Cl को सब्सटीट्यूट किया, बना ऐसा। लेकिन मुझे मालूम है कि 1,1 डाइऑल अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर तो एक कार्बन पर 3 OH है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा। और यदि मैं यहाँ से H2 रिमूव कर देता हूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज SC डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या बना, ये फॉर्मिक एसिड बना। तो क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिएक्शन, अब जरा ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आंसर मुझे क्या लिखना है, फॉर्मिक एसिड लिखना है, तो हमेशा नहीं। यदि न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम आपने ले रखा है तो आंसर में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फॉर्मिक एसिड, कन्फर्म, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये, यदि बेसिक मीडियम लिया, मतलब एल्कलाइन मीडियम यदि लिया, तो जो बनने वाला एसिड है वो मीडियम से रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ पर जो मुझे आंसर लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम लिया तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, एसिड। लेकिन यदि बेसिक यदि मीडियम हुआ ना तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें सॉल्ट ऑफ एसिड लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। बहुत पहले से बात कर रहे हैं। नाइट्रेशन मीन्स H की जगह पर क्या आ जाता है, ग्रुप NO2 आ जाएगा, और क्लोरोफॉर्म में H मुझे दिख रहा है, और ये सोर्स ऑफ NO2 मुझे मालूम है, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड। और बहुत आसान सा रिएक्शन है, रिएक्शन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं। H की जगह पर यदि मैं NO2 लगाऊंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस कंपाउंड इज क्लोरोपिक्रिन। ये क्लोरोपिक्रिन है, और इसके कारण ये, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज देखें। क्लोरोपिक्रिन ऑल्सो नोन एज PS, शॉर्ट नेम है, एंड नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, used as a broad spectrum antimicrobial, fungicide, herbicide, insecticide and nematicide. It was manufactured for use as poisonous gas in World War I. ये World War I में यूज़ हुआ था, और ये टीयर गैस भी है। ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन है, थ्योरी बेस्ड है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए याद रखेंगे, बहुत कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलें। नंबर 5 हम देख रहे हैं, रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन विद एसीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का सिंपल सा रिएक्शन है। एसीटोन का स्ट्रक्चर यदि देखें तो कार्बन पे डेल्टा प्लस है और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, डेल्टा माइनस। तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ, डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस। और क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ पर रहेगा डेल्टा माइनस। सिंपल प्लस माइनस का एडिशन है। तो ये H कहाँ पर अटैच होगा, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पर अटैच करूँगा तो यहाँ क्या बनेगा, OH। और नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैच होगा, कार्बन पे, जो बनेगा वो CCl3 बनेगा। ऐसा कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस कंपाउंड इज व्हाट, क्लोरेटोन। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये तो इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के कारण ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लोरेटोन, क्लोरेटोन को ही क्या बोलते हैं, क्लोरोब्यूटेनॉल, ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इट इज़ ए प्रिजर्वेटिव, सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड ए वीक लोकल एनेस्थेटिक। It has antibacterial and antifungal properties. It is a white crystalline volatile solid. ये एग्ज़ाम में जब स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स होते थे तो ये देखें एग्ज़ाम में आए हुए, इसलिए ये इंफॉर्मेशन है, हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलें तो नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बालैमीन रिएक्शन। कार्बालैमीन रिएक्शन बोलें या कार्बालैमीन टेस्ट बोलें, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट इसलिए है क्योंकि दिस रिएक्शन इज़ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। और जब मैं बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, मतलब इस कंपाउंड के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देगा, तो मैंने क्लियरली लिख दिया है ओनली फॉर प्राइमरी अमीन्स। और स्टेटमेंट क्या है, व्हेन प्राइमरी अमीन्स हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH दे फॉर्म अ कंपाउंड विद वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। और वो कंपाउंड क्या होता है, दैट इज आइसोसाइनाइड। ये क्या है, आइसोसाइनाइड है ये। ठीक है ना, रिएक्शन इसका स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, ये यहाँ पे प्राइमरी अमीन लिखा, प्राइमरी अमीन का रिएक्शन मैंने क्लोरोफॉर्म और KOH से कराया, जो प्रोडक्ट बनेगा RNC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। अब आइसोसाइनाइड को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, पहले भी बताया है मैंने। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ
और मैं चाहूँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना लिख के मैं नॉर्मल बॉन्ड बनाऊँ और यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँ, प्लस माइनस यूज़ करूँ, तो ये भी आइसोसाइनाइड है। क्लियर है। अब यदि इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट पर आते हैं तो मैकेनिज्म देखा जा सकता है। मैकेनिज्म एलिमिनेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हमने अल्फ़ा एलिमिनेशन जब एल्कीन में स्टडी किया था तो हमने बोला था कि क्लोरोफॉर्म और KOH अल्फ़ा एलिमिनेशन के बाद क्या सप्लाई करते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। तो रिएक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो आंसर क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। ठीक। अब ये जो प्राइमरी एमीन है RNH2 को मैं ऐसा लिखूँ, RNH2 ऐसा रहेगा, और मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एसिड रिएक्शन में बोला है ये NuH टाइप का न्यूक्लियोफाइल और H हटाकर मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। अब ये रिएक्ट करेगा किससे, ये रिएक्ट करता है डाइक्लोरोकार्बीन से। अब डाइक्लोरोकार्बीन की यदि मैं बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो मैं स्टेप वाइज लिखता चलूँ। यहाँ पर जो बनेगा RNH2 प्लस, यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि पहले न्यूट्रल था, और यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि पहले वो न्यूट्रल था। अब जब Cl पे नेगेटिव आएगा तो हमने कार्बन के केस में देखा था ये क्या करता है, लिविंग ग्रुप को एक्सपेल करेगा, और ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाएगा, और यदि ऐसा करता है तब ये कैसा बन जाएगा, RNH बन जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ पर कार्बन अभी भी कैसा है, कार्बन के जैसे ही तो है। वापस से क्या होगा, वापस से नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और यहाँ से Cl को हटा दिया जाएगा ऐसा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आएगा वो मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं। ठीक। अब यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बनेगा Rn, मैंने H हटा दिया डायरेक्ट, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे कार्बन जैसा कंडीशन अभी भी है। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यही तो क्या है, यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। इस तरीके से कार्बालैमीन टेस्ट है, इस तरीके से आइसोसाइनाइड बनाता है। इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म लिखने का काम ज़्यादा नहीं होता है, 12th में लिखने, स्कूल में लिखने के लिए ज़रूर आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम्स में केवल ये पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो आंसर हमें याद रखना है क्या, डाइक्लोरोकार्बीन। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में इतना सारा इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं होता। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा एग्जाम में आया हुआ है, प्राइमरी एमीन गिवन रहेगा, क्लोरोफॉर्म KOH, ये पहचानना बस इंपॉर्टेंट है। यदि हमें क्लिक कर गया तो ये कार्बालैमीन टेस्ट है तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर आंसर क्या लिखना पड़ेगा, ये आंसर लिखना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये हेलोफॉर्म्स हैं, क्लोरोफॉर्म के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस हैं। इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट हेडिंग रह गया हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो नेक्स्ट वीडियो पूरा का पूरा वीडियो हेलोफॉर्म रिएक्शन का ही आएगा, इसके बाद ज़रूर देख लेना क्योंकि इन सब से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।